संत चलता फिरता तीर्थ है। तीर्थ को तीर्थ क्यों कहा गया? तीर्थ को तीर्थ क्यों कहा गया? तीर्थ ऐसे नहीं तीर्थ है, जब संतों के चरण उस तीर्थ में पड़ते हैं ना तो वो तीर्थ भी तीर्थ बन जाता है। राम दया दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है। संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत जो होता है चलता फिरता तीर्थ है। पता है एक बार एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे तो संत ने देखा क्या कि एक बिच्छू उसी गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था। तो जैसे संत ने देखा तो संत हृदय नवनीत समाना, संत को बड़ी दया आ गई कि हम नहा रहे, ये बेचारा बहता हुआ जा रहा है। और संत ने तुरंत अपने कमंडल को रख दिया, दौड़ करके गए और उस बिच्छू को पकड़ लाए। और जैसे उस बिच्छू को हाथ में लिए, उस बिच्छू ने संत के हाथ में डंक मार दिया, खून की धार बह गई। डंक मार दिया और फिर भी संत को क्रोध नहीं आया कि इसने डंक मारा तो इसको छोड़ दे, बह जाने दे। संत ने उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लिया और बाहर निकाल कर रख दिया। बाहर निकाल करके रखा, कमंडल के लेकर के जैसे स्नान करने चले तो वो बिच्छू फिर से वहीं जाने लगा, फिर गंगा जी में जाने लगा। अब जैसे थोड़ा बहते हुए देखा, संत ने तुरंत फिर अपने कमंडल को रख दिया, फिर तुरंत गए और फिर हाथ में उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। कम से कम 5 बार संत ने ऐसी कोशिश की। तो एक आदमी खड़ा था, कहने लगा भैया अरे बाबा क्यों परेशान हो, बह जाने दो ना, जितनी बार तुम उठाते उतनी बार ही तुमको डंकी ही मार रहा है, तुमको कष्ट ही दे रहा है, आपकी क्या पड़ी, इसको बह जाने दो। तो संत ने बड़ी विचित्र बात कह दी। उस संत ने कहा भैया यही तो इंसानों की भूल है, जब ये जानवर होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम इंसान होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें? ये सोचने की बात है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और दुनिया में आज भी इस दुनिया में एक योजन पर एक सती निवास करती। हमारी जो पृथ्वी चल रही थी ये सच्चे संतों के मनोबल से। ये चमक ये दमक ये चमक ये दमक फूले बने महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूले बने महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। पिला के पाँव चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से। सभी गाएंगे बड़े भाव के साथ। के चरण सरकार तुम्हीं से है। दुनिया में जो कुछ भी है ना सब उसी की कृपा से है। कहे जो गने दो
सरकार तुम्हीं से है। मिथिला के चमन चूमे सैया के चरण, मिथिला के चमन चूमे सैया के पाँव, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मिथिला के पवन चूमे सैया के चरण, सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकारी तुम्हीं से है। सब मिथिला के पवन चूमे सैया के चरण, मिथिला के पवन चूमे सैया के पाँव, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मिथिला के पवन चूमे सैया के चरण, तुम्हीं से है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल आप सभी भक्तों ने बड़ी ही दिव्य कथा के दर्शन किए। भगवान का विवाह हुआ। देखिए, सबसे विचित्र तो बात ये है कि केवल राम जी का विवाह होना था, लेकिन राम जी के साथ में भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी का भी विवाह हो गया। चारों का साथ में हो गया। विवाह के बाद में कलेवा हुई। राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहेगा दी। और कलेवा के बाद में कुछ काम ऐसे होते हैं ना, ये दुनिया में कुछ काम ऐसे होते जो मजबूरी में करना पड़ता है। जैसा कि बेटी की विदाई, आज माता जानकी की विदाई का बड़ा ही करुणमयी प्रसंग है। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय
सह न सके ये ठेस। बड़ी अजीब चीज बेटी की विदाई होती है। और जब बेटी की विदाई होती है तो माँ के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो क्या गुजरती है। बेटी, जब बेटी का जन्म होता, आज दुनिया में देखते लोग, कुछ लोगों की ऐसी भी सोच है जो बेटियों से घृणा रखते हैं। जन्म होता तो इतनी खुशी नहीं होती बेटी के जन्म के बाद में, लेकिन जन्म के बाद में जब बेटी बड़ी हो जाती तो बेटी अपने प्रेम से सभी के दिलों को जीत लेती है। वो बेटी का प्रेम होता है। कितना भी किसी का पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन बेटी की विदाई में खिलखिला करके लोग रोने लगते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जिस समय बेटी की विदाई होती ना तो बेटी के ससुराल वाले भी रोने लगते हैं। ऐसी बेटी की विदाई होती है। अगर पिता बाहर से आता, 4 बेटे हैं, पिता कहीं गया है और बाहर से ड्यूटी से अगर अपने घर आता है तो बेटे तो हो सकता तुमसे पानी ना पूछे, लेकिन अगर बेटी है तो बेटी अपने पिता के चेहरे को देख करके पहचान जाती, फिर ठंडा ही पानी लेकर के आएगी कि गर्मी है, मेरे पिताजी ठंडा पानी पिए। और जब तक कि पिताजी मुस्कुराते नहीं तब तक की बेटी परेशान रहती, पता नहीं क्या बात हो रही है। पिता की मुस्कान को देख करके बेटी को शांति मिलती है। बड़ी बुरी चीज बेटी की विदाई होती है, लेकिन ये क्या किया जाए, ये सदियों से चल करके आया है, हमेशा की रीत है। बेटी का जब विवाह हो जाता ना, विवाह के बाद में जब बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है, ससुराल पहुंच जाने के बाद भी अगर बेटी की भाभी, अगर भैया की दुल्हन अच्छी है, सेवा करने वाली, तब बेटी को इतना चिंता नहीं होती। लेकिन अगर भाभी गलत निकल गई तो बेटी है ससुराल में, लेकिन ससुराल से भी हर समय उसका दिल मायके में ही रखा होता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी भाभी पता नहीं मेरे पिताजी की, मेरी माँ जी की सेवा कर पा रही कि नहीं कर पा रही। मैं तो भोजन कर रही हूँ लेकिन पता नहीं मेरे माँ जी को मिला या नहीं मिला, मेरे पिता को मिला नहीं मिला। और बेटी की ये ममता होती है, अगर भाभी अच्छी नहीं है, उल्टा है, तो बेटी जब ससुराल से आती है, अगर माँ जी नहीं है, केवल पिताजी हैं, तो बेटी अपने भाई से हाथ जोड़ करके कहती, भैया अगर एक बात जो कुछ कहना भी होगा तो तुम मुझे कह लेना, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहना। ये बेटी का प्यार होता है, ये बेटी की कृपा होती है। बेटी भी कहती है, माँ खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। विवाह से पहले बेटी जब तक के अपने मायके में रहते सब अपना लगता है, लेकिन विवाह के बाद में सब अपना क्यों पराया लगता है। बेटी ससुराल से आती है, अगर पिताजी से कोई बड़ी चीज मांग लेती है ना कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिताजी को एक बार भाई से पूछना पड़ता है, एक बार बहू से पूछना पड़ता है कि बहू ये बेटी मेरी मांग रही, क्या मैं दे सकता हूँ? क्यों? क्योंकि क्यों पराया लगता है। कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। मुझे माँ से गिला मिलाए मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, मुझे माँ से गिला ये सिला। बेटियां क्यों पराई
पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई। बेटी कहती है माँ, खेल कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। हे माँ, कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को बर दिया। बेटी कहती है माँ, एक को घर मिलता, एक को बर मिलता, ये कैसी बेटियां पराई क्यों होती माँ? एक को घर दिया, एक को बर दिया, एक को घर दिया, एक को बर दिया। माँ ये कैसी जुदाई है, बेटियां तो पराई है। मेरी माँ बेटियां तो पराई है। हंस कर मेरे बाबुल ने दिया, हंस कर मेरे बाबुल ने जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंस कर मेरे बाबुल ने दिया, हंस कर मेरे बाबुल ने। जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली। माँ ये कैसी जुदाई है, बेटियां तो पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है।
बाबुल से दिया हंसकर मेरे बाबुल ने। बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। बेटियां ही होती हैं, वो एक बेटियां ही होती हैं जो हर पिता के दुख